वेलकम बैक। फोर्थ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1480 meters per second. If their wavelength is 70 centimeter, find the frequency of these sound waves. ठीक है, तो फोर्थ न्यूमेरिकल में दरअसल साउंड वेव्स से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि साउंड जो वेव्स हैं वो किसी वाटर के अंदर अगर हम उनको मूव कराते हैं साउंड वेव्स को, लेट्स सपोज ये एक वाटर जिसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस वाटर के अंदर हम साउंड वेव्स को इंटर कराते हैं, तो ये साउंड वेव्स बोल ये रहा है कि ये साउंड वेव्स दरअसल कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, 1480 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, और इनका जो वेवलेंथ है या इन साउंड वेव्स का वेवलेंथ दरअसल ये भी बता रहा है 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताओ इन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। तो हमें टेम्परेचर कितना गिवन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे साउंड वेव्स वाटर में, साउंड अगर वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री हो तो उसमें साउंड वेव्स 1480 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहे हैं और उनका वेवलेंथ 70 सेंटीमीटर्स में। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बताना है। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। साउंड की जो स्पीड है वाटर में गिवन है कितना है, 1480 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेवलेंथ भी गिवन है लैम्डा, वेवलेंथ को मैंने इस सिंबल यहाँ पे ये लैम्डा यूज़ किया है। ठीक है, 70 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर वेवलेंथ का ऐसा यूनिट नहीं है, तो न्यूमेरिकल में हम ऐसा यूनिट में डील करते हैं क्वांटिटीज़ को। तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, लिहाजा इस सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। सिंपली यहाँ 70 को डिवाइड करेंगे 100 से तो मीटर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आएगी 70 को 100 से डिवाइड करने से 0.7 मीटर। ठीक है, तो ये वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। हम जानते हैं वेव इक्वेशन ना, वेव इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, वेव इक्वेशन आप जानते हैं ना, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ वेव दरअसल एफ लैम्डा के इक्वल होती है, यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो यहाँ से इस f की वैल्यू जब कभी आपको निकालना हो तो लैम्डा इस साइड पे भेजेंगे तो v डिवाइडेड बाय लैम्डा बन जाता है। तो यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, ये रफ कर्व के लिए। तो इस फार्मूले में सीधे वैल्यूज पुट करना है। फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखा, इक्वल टू एज इट इज लिखा, v की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू गिवन है 1480, यहाँ लगा दिया डिवाइड की जगह, डिवाइड लगा दिया। वेवलेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.7 थी, हमने वैल्यू पुट किया, इसको इससे हमने डिवाइड किया। ठीक है, सीधे सीधे, तो ये आ गया 2114.2 हर्ट्स में। ठीक है, हर्ट्स क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है तो ये हमने इसका यूनिट लिख दिया। तो जो साउंड वेव्स 1480 मीटर पर सेकेंड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर से ट्रेवल कर रहे थे, उन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 2114.2 हर्ट्ज होगी। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।